साहबजादे ने तो हमें कभी भी नहीं बताया कि वो साहिबे अहलो अयाल हैं। हाँ, अहल तो है, अयाल अभी नहीं हुआ। हम समझे नहीं। सो शादी को 4 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा बच्चा नहीं हुआ। देर सवेर हो जाती है कभी कभी। हाँ, वो तो है, लेकिन इसकी वालदा जो है उधर हमें थोड़ा सा परेशान करती है हम सबको। सब खवातीन का यही मसला होता है। हमारी माँ ने हमारी बड़ी भाभी को इतना परेशान किया कि वो जहर खा के मर गई। हैं? तभी हमने अपनी शादी का बचा खुचा सब इरादा तर्क कर दिया। किचन को ज़रा अच्छे से देख लेना, खाना वगैरह जो उनसे है वो अपनी निगरानी में सारा बनाना, और साफ सुथरा बर्तन वगैरह खुद अपनी निगरानी में सब कुछ रखना। जी अम्मा जी। ठीक है। ठीक। और उसको हमेशा चख के फिर देना, क्योंकि नमक मिर्च हर चीज़ पूरी होनी चाहिए उसमें। जी अम्मा साईं ठीक है। मथे जी दरी चेक करे अज वंज। जी। हाँ बेटा। आप मेरी बात मानती क्यों नहीं है? बेटा मैं ऐसा क्या कर रही थी, मैं तो खाने का बता रही थी। अम्मा मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ वो मेहमान एक दिन के लिए आए हैं, हम उनके आगे अपने मसाइल लेके बैठ जाएं। ठीक, क्या पता अल्लाह ताला की कोई बेहतरी हो, कोई सबब पैदा हो जाए। सबब है मेरे पास। सुना है आप हकीम भी हैं? बुढ़ापे में हर दूसरा बंदा हकीम बन जाता है। जैसे हर दूसरा बच्चा खुद को कारीगर समझता है, अपना ही खिलौना तोड़कर खुद ही जोड़ने की कोशिश करता है। वैसे मीरान ने आपकी इतनी तारीफ की कि अब हमारी खातून भी आपसे मिलना चाहती। वजह तो मैंने आपको बता दी, आगे आप कितनी तसल्लियां दे सकते हैं ये आपका कमाल देखते हैं अब। इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप मीरू की दूसरी शादी करवा दें। क्या कहा? पागल हो गई हो क्या? बस यही इस मसले का हल है। क्यों, तुम बांझ हो क्या? यही समझ ले। अगर यूं भी है तो भी मेरान की दूसरी शादी नहीं होगी, और जब तक डॉक्टर को जवाब नहीं दे देते इसके मुतालिक ना तुम सोचोगी ना मैं सोचूंगी। अम्मा साहब मैं थक गई हूँ, दुआएं पढ़वा पढ़वा के, पानी पी पी के, दर पे दरगाह पे, फकीर के पास, डॉक्टर के पास, मतलब मैं और क्या कर सकती हूँ? और अब मैं उस आदमी के आगे बेपर्दा हो जाऊं जिसके घर में मीरू सर उठा के बैठता है। अपनी औलाद को बे औलाद छोड़ दूं? अम्मा सबब यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब तक डॉक्टर जवाब नहीं देते इसके मुतालिक ना तुम सोचोगी ना मैं। डॉक्टर भला क्यों जवाब देंगे? हमें औलाद मिले ना मिले उनको फीस तो मिल रही है ना। बेटा गौहर ने सारा इंतजाम कर लिया है। इलेक्शंस के बाद वो तुम दोनों को अमेरिका लेकर जाएगा और वहाँ तुम्हारा इलाज होगा, चेकअप होगा। जब तक वहाँ के डॉक्टर कोई जवाब ना दे दें मैं कुछ नहीं मानूंगी। लगता है तू उससे दोस्ती करना चाहता। दोस्ती नहीं, गुन्ना है हमारा उस मुझ पे। क्या हुआ?
निसा, निसा, क्या हुआ? आई एम सॉरी, आपकी पर्सनल फोटोज हैं, मगर इस फोटो से मेरा कुछ पर्सनल जुड़ा है। ये कहाँ से मिली तुम्हें? कुदरत की मेहरबानी। बताओ प्लीज मुझे, ये कहाँ से मिली? आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ से मिली? जो नजर आ रहा है वो मैटर नहीं करता। करता है। पहले तुम मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वाह, कब से कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो आप? ओ माय गॉड, कितना बेचैन हो रहा है मेरा शहजादा। बेचैनी कैसे नहीं होगी? कॉल्स कर रहा हूँ ना, आप रिस्पॉन्स दे रही है ना वो दे रही है, कुछ अपडेट ही नहीं है। ऐसे थोड़ी करते हैं यार। भाई हमारे पास टाइम नहीं है और किसी से बात करने का। तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? अच्छा, बात हो गई है, आप बताओ। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं संभाल लूंगी ना। और अगर उससे पहले किसी और ने बता दिया उसे, फिर क्या बोलेगी? तो क्या आप जानते नहीं हो ना, उसको सेंसिटिव है वो बहुत ज्यादा। मैं सब संभाल लूंगी, कहा ना। स्ट्रेस नहीं लो। अच्छा, अब काफी बात हो गई, मुझे खाना भी सेट करना है, तो तुम आराम से रिलैक्स करके सो जाओ। यहाँ लाओ, मैं फोन करके तुम्हें सब बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, अपडेट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेजबान कहाँ है? वो माइग्रेन हो रही है अम्मा साईं को। और मेहमान? अब वो धमाल किया ना इतना सारा, तो वो थक गई, इसलिए बिस्तर पे आके लेट गई। बैठे हो भाई। शुक्रिया। भाई हमारा खाना ताक में ही लगा देती। क्यों? हमारा कोई हक नहीं बनता मामू के साथ मजलिस करने का? जीती रहो, जीती रहो। मामू जान, ये खास अम्मा ने आपके लिए सिंधी बिरयानी बनवाई है। अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ये आप डालें। हम तो भाई सीधे साधे पुलाव खाने वाले लोग थे। भाई ये बिरयानी तो आप लोगों का तोहफा है। इस पे सिंधी ठप्पा तो हमने लगा के अपनी मिल्कियत बना ली। हम तो सादा पुलाव खाते थे, और पुलाव भी दो तरीके से बनता था, एक सादा बस बेटा, और एक रंगीन। ये जितने रोगनी खाने थे तो आपकी तरफ से मिले हमें। कोफ्ते, निहारी, कुन्ना वगैरह वगैरह। मगर इसके बदले में आपकी एक भय इन सब पे भारी है। अरे भाई, वो निशा के बगैर मजा नहीं आ रहा। अगर जहमत ना हो तो उसे जगाकर बुलवा लीजिए। दरअसल मामू जान, कल का हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट है। दूर दराज इलाकों में उन औरतों से मिलने जाना है जिनको मैं पढ़ाती हूँ और क्राफ्ट्स करवाती हूँ। तो वो बस यही कह के सोई हैं कि अभी थक गई हूँ, कल सुबह के लिए रिफ्रेश उठना है। उनका ये मानना था अभी वो रेस्ट कर लेंगी तो सही हो जाएंगे। हाँ, इनका भी बहुत बिजी स्केड्यूल है। कल बहुत सारी चीजें हमने प्लान की हुई हैं। जो कुछ भी हो मामू जान, इनकी जीप पे मत बैठिएगा, वरना धमाल से ज्यादा और जल्दी थक जाएंगे।
आप हमें बहुत हल्का ले रही हैं बेटा। अंसारी साहब ने तो घोड़ी पे चढ़ने की फरमाइश की है। या मामू जान, भाई हमें तजुर्बा तो है, बहुत अरसे बाद सही, कोई बात नहीं। अगर नाकाम भी हुआ तो फिर तो और भी अच्छा होगा। देखो ना, किसी अस्पताल के बिस्तर पर एड़ियां रगड़कर मरने से तो बेहतर है कि किसी घोड़ी की पूंछ से गिरकर हम मर जाएं। बाबा देखो भाई, जीत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बेजान चीज है। घोड़ी अपने सवार को पहचानती है, और फिक्र मत करो, बहुत प्यार से रखेगी ना। बिरयानी बहुत आला है, लाजवाब भाई, जिंदाबाद।